वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर जैसे देखते हैं एक बड़ी नोटिस आ चुकी है और ये आपका वेबसाइट है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई का डेट आ चुका है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या दिया है कि अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन को हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आप सीटेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि सीटेट ने ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है और इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर सीटेट दिसंबर 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पर क्या दिया गया है ध्यान इसको देखें। तो ड्यूरेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर से आपका फॉर्म शुरू हो चुका है और 16/10 तक आपका फॉर्म को भरा जाएगा, यानी सितंबर से अक्टूबर तक, यानी एक मंथ का आपका समय दिया गया है, जैसा कि आपके पास यहाँ पर डेट को दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ से याद रहे ये आपकी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि देख रहे हैं तो यहाँ पर निर्देश क्या दिया है कि डेट आपका एग्ज़ाम का क्या है, तो 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट भी आ गया है और यहाँ से यदि बात हम करें तो आपका फॉर्म भरने का डेट क्या है, तो 16/10/2024 से शुरू हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए कि आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है। तो ये जानकारी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ी ही अपडेट है। जैसा कि देख रहे हैं अगर आप पेपर 1 का एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार हैं तो पेपर 1 और ये कब होगा, 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा और आपका होगा इवनिंग में, यानी मॉर्निंग शो में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मॉर्निंग में किसका होगा, पेपर 2 का होगा, यानी 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है जो कि आपका मॉर्निंग में होगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें शिफ्ट मॉर्निंग में, ये आपका एग्ज़ाम है किसका, 1/12/2024 को होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें, पेपर 2 का, ये पेपर 2 का एग्ज़ाम यहाँ पर है, ये पेपर 1 का एग्ज़ाम यहाँ पर है। याद रहे पेपर 2 का एग्ज़ाम मॉर्निंग में होगा, पेपर 1 का एग्ज़ाम इवनिंग में होगा। ये आपका 6 to 8 के लिए है और ये आपका 1 to 5 के लिए है और एग्ज़ाम होगा आपका 1 दिसंबर 2024 को। और टाइम क्या है, तो टाइम की यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए 6 to 8 के लिए 9:30 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा और पेपर 1 to 5 के लिए 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी क्लियर आपके लिए हो चुका होगा कि डेट आपका क्या दिया है एग्ज़ाम का, कब से फॉर्म भरा जाएगा और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट का ये रीज़न होता है कि फॉर्म भरते समय आप अपना नाम को गलती कर देते हैं। तो आप अधिकतर कैंडिडेट जो इस बार फेल किए हैं इसका रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, वो आपको अंत तक हम बताएंगे, तो ध्यान रहे। अगर आप पासवर्ड पॉलिसी विल बी एज फॉलो, तो यह पासवर्ड जब भी बनाएंगे 8 से 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए पासवर्ड में क्या क्या देंगे, यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, इस तरह से आप अपना पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से यदि देखें तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैनिंग इमेज, आप देंगे कितने कितने इमेज का अपलोडिंग फ़ोटो होगा। तो ध्यान से देखिए ये सभी का दिया हुआ है और फोटोग्राफ का साइज क्या है 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए जो कि क्लियर होगा और सिग्नेचर आपका होगा 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ से देखें तो फोटोग्राफी क्या बात आता है 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये सभी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। और जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये देना होगा, जैसा कि आपको दिखा रहा है। जनरल OBC NCL के लिए 1000 रुपये पेपर 1 और 2 के लिए अगर आप दे रहे हैं। और यही SC ST कैंडिडेट आप हैं तो इसके लिए 500 रुपये देना होगा। अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आपका 1200 रुपये लगेंगे और SC ST के लिए 600 रुपये लगेंगे दोनों पेपर के लिए। ये तो पेपर का चार्ज इसमें लगा और बाकी जो है इसका पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से आपको सबमिट करना होगा एग्ज़ाम फीस। और यहाँ पर यदि बात करें तो ये भी निर्देश आपको क्या दिया गया, ध्यान से इसको देखें। और विस्तृत जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, CTET.NIC.in पर जाके जरूर से ज़रूर विजिट करेंगे। और यहाँ पर चेंजिंग क्या क्या है, चेंजिंग तो बाकी कुछ नहीं है, जो पहले का था वही नियम था।
और यहाँ कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है ये देख रहे हैं, सब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इस कंटेंट को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप क्रॉस कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, और इसको आप लोग नहीं पढ़ने के कारण रीजन होता है कि परीक्षा में असफल होना। तो ऐसी चीज़ को आप लोग क्यों करते हैं, ध्यान से सिलेबस को देखें, समझें और अध्ययन शुरू कर दें। और ये सेम टू वही आपका जो शेड्यूल था वही शेड्यूल दिया गया है। तो इस तरह से आपका नोटिस आ चुका है, आप जल्दी से फॉर्म को भरेंगे। और सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से सारी वीडियो को आप देखें और लाभ उठाएं। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं 1 to 5 के लिए यहाँ का एग्ज़ाम कितना होगा, 150 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन रहेगा। जैसा देख रहे हैं चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए 30 MCQ रहेगा, 30 नंबर, एक नंबर का रहेगा। मैथमेटिक कंपलसरी रहेंगे, 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन रहेगा इसमें से। और इन एनवायरनमेंट स्टील EVS के 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। और लैंग्वेज पेपर 1 के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से होगा। लैंग्वेज 2 के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से होगा। कुल मिला के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स दिए जाएंगे। ये तो था आपका प्रोसेस एग्ज़ाम शेड्यूल का नंबर 22। और ये आपका देख रहे हैं ये फॉर्म भरने का है, और ये सभी जो है सब उसी तरह से दिया है। और 6 to 8 की यदि बात करें, 6 to 8 कैंडिडेट के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखिए। चाइल्ड एंड पेडागोजी ये कंपलसरी है, तो 30 MCQ रहेगा और 30 मार्क्स इसमें दिया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं मैथमेटिक्स और साइंस में 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स दिए जाएंगे। और सोशल साइंस में आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहेंगे। और लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और लैंग्वेज 2 के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ से यदि देखिए बात करें तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए। नेचर एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल बी फोकस, यानी बच्चे पर अधिकतर फोकस करके ही आपसे क्वेश्चन को पूछे जाएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से। तो इस चीज़ को आप नहीं पढ़ते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, 11 से 14 वर्ष के बच्चे से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उस चीज़ को आप लोग नहीं पढ़ते हैं। PDF ले लेते हैं, रख देते हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाली नहीं है। तो आप क्या पढ़ेंगे तो वो भी हम आपको बताएं क्या क्या उसको आपको पढ़ना है, जो कि एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। और ये तो था आवश्यक निर्देश। और यहाँ से यदि बात हम करें तो ये सभी जो है आपको ट्रेनिंग होना चाहिए, और उसके माध्यम से यहाँ से आप भर सकते हैं। जो ट्रेनिंग नहीं किया वो नहीं भर सकते हैं। और आप ट्रेनिंग की है, टेट की है, तो NCT से अप्रूवल होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम सेंटर जो है हर एक ज़िला में दिया जाएगा। और ये आपका एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि एग्ज़ाम आपको 1 दिसंबर को है, तो आपका एडमिट कार्ड 28 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो था दोस्तों आवश्यक निर्देश। और अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट।